ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। हे भक्तजनों, आज हम सभी अत्यंत पावन, पुण्यदायी और दुर्लभ फल देने वाली पौष मास महात्म्य कथा के 29वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। पौष मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप, व्रत और कथा श्रवण अनंत गुना फल देने वाला होता है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, रोग, दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, हमारी वाणी शुद्ध हो, मन एकाग्र हो और हृदय श्रद्धा से भर जाए। अब आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से पौष मास महात्म्य अध्याय 29 की कथा का श्रवण करें। कथा प्रारंभ। राजा परीक्षित ने श्रद्धा से मुनि श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया। राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवर, आपने पौष मास की महानता का अद्भुत वर्णन किया। कृपा कर यह बताइए कि पौष मास में धर्म, दया और भक्ति का क्या महत्व है और इस मास में किए गए कौन से कर्म मनुष्य को भवसागर से पार लगाते हैं। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। पौष मास केवल व्रत या स्नान का ही नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने वाला मास है। आज मैं तुम्हें अध्याय 29 में एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो मनुष्य को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कर्म से नहीं, भावना से होती है। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी में एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देव शर्मा। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसका हृदय भक्ति, दया और संतोष से भरा हुआ था। पौष मास आते ही वह प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, ठंडे जल से स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और जितना बन पड़ता उतना दान करता। कभी कभी तो उसके पास स्वयं भोजन के लिए भी अन्न नहीं होता था, फिर भी वह किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। पौष मास की कठिन परीक्षा। एक दिन पौष मास की अत्यंत शीतल रात्रि थी। शीत इतनी अधिक थी कि शरीर कांप रहा था। उस दिन देव शर्मा के घर में न अन्न था, न वस्त्र, न अग्नि जलाने की लकड़ी। तभी उसके द्वार पर एक अतिथि आया। वह भूखा, प्यासा और ठंड से कांप रहा था। अतिथि ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि कुछ भोजन और आश्रय मिल जाए तो प्राण बच जाए। देव शर्मा के हृदय में करुणा उमड़ गई। उसने सोचा, अतिथि में ही नारायण का वास होता है। यदि आज मैं इसका त्याग किया तो मेरे सारे व्रत व्यर्थ हो जाएंगे। देव शर्मा ने अपने घर में रखी एकमात्र कंबल अतिथि को दे दी। स्वयं शीत में बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। उसने अतिथि को अपने हिस्से का थोड़ा सा अन्न भी दिया और स्वयं भूखा ही सो गया। हे राजन, यही पौष मास की सच्ची साधना है। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देव शर्मा ने स्वप्न में देखा, भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं पीतांबर धारण किए, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स, तुमने पौष मास में जो त्याग किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा
यह एक दिन का त्याग हजारों यज्ञों से श्रेष्ठ है। प्रभु ने वरदान दिया, तुम्हारे सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और मृत्यु के बाद तुम वैकुंठ को प्राप्त करोगे। सुबह होते ही देव शर्मा की कुटिया स्वर्ण समान चमकने लगी। नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जहाँ पहले निर्धनता थी, वहाँ अब अन्न के भंडार, वस्त्र, गौधन और यश सब कुछ स्वयं आ गया। लेकिन देव शर्मा का हृदय नहीं बदला। वह पहले की तरह ही विनम्र और भक्त बना रहा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पौष मास में किया गया थोड़ा सा त्याग भी अनंत फल देता है। केवल बाहरी व्रत नहीं, अंतर की पवित्रता आवश्यक है। अतिथि सेवा, दया और भक्ति यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति पौष मास में क्रोध त्याग देता है, अहंकार छोड़ देता है और भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, जो मनुष्य इस पौष मास महात्म्य अध्याय 29 की कथा को स्वयं पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है या श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख, शांति, संतान सौभाग्य और लक्ष्मी का वास होता है। पौष मास में यह कथा सुनने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, पितृदोष शांत होता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे भक्तजनों, पौष मास हमें यह सिखाता है कि भक्ति दिखावे से नहीं, त्याग से फलती है। अब आइए कथा का समापन प्रभु स्मरण से करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः। जय श्री हरि, जय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने, उसके जीवन में सदा मंगल हो।